हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो बज रहे हैं सुबह के 4 और ये देखिए हमारी बिट्टू लाडो रानी कितने प्यार से खेल रही हैं। तो बेटू हमारी जग चुकी है और इतने प्यार से खेल रही है, सोने नहीं दे रही है। और 2 बजे 3 बजे तक सोई थी। तो आँखों में है मेरी नींद, लेकिन ये जगती आपको दिखाते इतनी मस्ती हो रही है। तो फ्रेंड चल रहा है रूम हीटर। तो रूम कमरा थोड़ी गर्म हो गया, इसलिए बेटू को अभी मैं ढकी नहीं हूँ। रूम हीटर बंद करने के बाद ढक दूंगी, क्योंकि नहीं इसको बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तभी रूम हीटर अच्छा है। देखिए मेरे खुद पसीना निकल रहा है। थोड़ी कमरा गर्म हो जाए तो फिर रूम हीटर बंद कर देते हैं। जब तक इनके साथ खेल लेते हैं। सुबह से गुड मॉर्निंग कर रही हैं। देखिए इनकी मस्ती। पैर हमने ढक दिया तो पैर अब ये नहीं चला पा रही हैं ज़्यादा। बेटू आना आना। तो चलिए फ्रेंड्स, सुबह हो गई है। तो सबसे पहले का काम है मेरा लाल भाजी। तो लाल भाजी को अच्छी तरह से मुझे धोना है, क्योंकि थोड़ा सा भी रेत कंकड़ मिट्टी आ जाती है ना, पूरी सब्ज़ी ख़राब हो जाती है और बहुत ज़्यादा मतलब खिसक टाइप का हो जाता है। तो इसलिए अच्छी तरह से इसको मुझे वॉश करना है। और लाल भाजी को देखिए हमने छांट के रख लिया था रात में ही, और ये छोटे छोटे पत्तों वाली है। तो ये देखिए धो के हमने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए आज लाल भाजी बनाते हैं और दाल भी इस साइड कर लेते हैं, क्योंकि हो गई है इनको हल्की सी सर्दी। तो एक साइड मैं क्या कर रही हूँ, कोहड़ा की जो बरी होती है उसको अच्छी तरह से मैं तवे में थोड़ी सी सेक लूँगी, रेडनेस कर दूँगी। और इस साइड लाल भाजी का मैं तड़का तैयार कर रही हूँ। तो इसमें हमने मेथी डाला है, थोड़ा सा राई डाला है, थोड़ा सा जीरा डाला है, उसके बाद लहसुन डाला है और मिर्ची, और इन सब के बाद मैं आलू डाल दूँगी इसमें। मैं प्याज का यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि लाल भाजी में प्याज इतना ज़्यादा नहीं पड़ता है इसलिए। और पत्ते वाली जितनी सब्जियाँ होती हैं मैं प्याज डालना नहीं पसंद करती हूँ। मैं लहसुन का तड़का अच्छा लगाती। लहसुन बहुत सारी होना चाहिए और अच्छा लगता है। और इस साइड मेरा जब तक देखिए बरी सिक रही है, रेडनेस हल्की हल्की हो रही है, क्योंकि हो गई है इनको सर्दी इसलिए। तो ये देखिए हल्की हल्की रेड हो गई है। उसके बाद मैं आलू को इस साइड तलने लगी थी कि हल्का सा आलू भी रेडनेस हो जाए जब ही लाल भाजी डाला जाता है, नहीं तो आलू कच्चे रह जाते हैं हमारे, इसलिए आलू में भी अब डाल देंगे। और इस साइड दाल बनाने की तैयारी भी करने लगी। तो हमारी बरी तैयार हो चुकी थी और कोको आके बैठ गया था, उसको भुक्कू लगाई थी। तो उसको भी देख रही थी कि कोको को भी खाना दे देती हूँ मैं थोड़ा सा। तो वो मुझे देख रहा था कि मम्मा खाना बनाने जा रही है, बट इसकी आदत है चावल खाने की। बट सुबह टाइम चावल खाता है, तो चावल अभी मेरा बना नहीं था, अभी मेरी दाल बन रही थी। तो जल्दी से दाल बन जाए, और इस साइड मेरी सब्जी भी बन रही थी दोनों का। और कोको को मैं समझा भी रही थी, बेटा चल मैं तुझे देती हूँ थोड़ी देर से खाना। तो आलू मेरा रेडनेस हो गया था, तो उसके बाद मैं डाल दी थी इसमें लाल भाजी। आप लोग लाल भाजी का साग कैसे बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत ही नॉर्मल और सिंपल तरीके से बनाती हूँ, जैसे मुझे ये सिखाया गया है शादी के बाद। उसके बाद इसमें डाल दूँगी टमाटर। टमाटर थोड़ी खट्टापन दे देता है। और इसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी धनिया पाउडर डालती हूँ। बस सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ इसके लिए, ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं डालती इसमें। लहसुन से और मिर्ची से और मेथी से इन्हीं सब से फ्राई कर लेती हूँ। और साइड बर्तन थे थोड़ी सी, उसको भी सोचा धो लेती हूँ। उसके पास पानी गर्म करने वाला जी मेरे पास केतली है। तो इस समय क्या है, बहुत ज़्यादा विंटर पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। इसके कारण मैं केतली में हल्का सा गर्म पानी गुनगुना करके पीती हूँ। तो उसको रख देती हूँ। तो इससे लाल भाजी मेरी और दाल बन के कम्प्लीट हो गई है। और मैंने दूध भी रख दिया और चावल चढ़ा दिया इस साइड। तो मेरा खाना 80 से ये रखा है आटा मेरा, तो सब कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मैं आ गई थी अपनी सास वाली रूम में, क्योंकि मैं सासू माँ के रूम में ही रहती हूँ, मैं अपने रूम में नहीं रहती हूँ। क्योंकि इस रूम में भगवान जी हैं, अब बाबू मेरा बहुत छोटा है, इसलिए मैं इसी रूम में रहती हूँ। और कैमरा भी लगा है, तो बाहर गाड़ी खड़ा रहती वो भी देखती रहती हूँ, क्योंकि रात में मैं जगती रहती हूँ, इसलिए इधर आ गई। और इस समय मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, जो मेरे झूले के नीचे लग जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको सभी को अच्छी तरह से निकाल रही थी। उसके बाद मैं आ गई थी हॉल में झाड़ू वाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ कोको के बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो झाड़ू लगा दे रही हूँ सुबह सुबह। और लाइट आ गई। फिश में मेरी एक ही फ़िश है, और इसमें क्या
थोड़ा सा छोटा सा कछुआ है मेरा प्यारा सा, बस हो गया। तो जल्दी से झाड़ू भी यहाँ कंप्लीट कर दे रही हूँ, क्योंकि पेप्टू को मुझे बहुत डर लगता है कहीं उठ ना जाए। तो मैं थक गई हूँ, सही बताऊँ, रात के जगे हुए, क्योंकि 3 बजे सोई थी, 4 बजे बेटू जगा दी थी। हिम्मत नहीं हो रही थी तो मैं काम कर सकूँ, बट करना ज़रूरी था, क्योंकि कोको के बाल हो जाते हैं ना तो पूरे रूम में हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। और कपड़े मेरे बाहर नहीं सूख रहे हैं, इसलिए सभी को कुर्सियों में मैंने अंदर डाल दिया, क्योंकि अभी बाहर काम भी लगा है तो ऊपर से सीमेंट गिरते हैं, जिससे कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे कंबल के लिए, क्योंकि कंबल क्या बार बार कवर से निकल जाता था। तो मेरा सिंगल कंबल है जी, तो बार बार निकल जाता था और कंबल में लेट जाते, फिर कोको के बाल लग जाते थे इसमें। तो वो इसलिए मैं कवर इसमें चढ़ा रही हूँ और सोच रही हूँ चारों साइड से इसको टाक देती हूँ, जिससे कवर से कंबल बाहर ना निकले, नहीं तो कंबल में तो बिल्कुल नहीं हो पाता है। तो ये देखिए उसको अच्छे से झटकार रही हूँ कि अच्छे से मेरा ये बैठ जाए, जिसके कारण मैं अच्छे से इसको चारों साइड से सिल लेती हूँ। तो ये देखिए मेरा अच्छे से फैल गया था, तो मैं चारों साइड से इसको थोड़ा थोड़ा करके सिल ले रही हूँ। और जब ये गंदा होगा तो उस टाइम मैं इसको फिर से खोलूँगी और धो लूँगी कंबल, और उसके बाद फिर से कवर चढ़ा दूँगी। इससे क्या रहेगा, आपका कंबल बार बार धोने की झंझट ख़त्म हो जाएगी, आपको बस खोल ही चढ़ाना पड़ेगा। तो आज मैंने सोचा कि ये टाइम मिला तो चलते हैं, जल्दी जल्दी से ये काम कर लेते हैं तो सही रहता है, नहीं तो कोको के बाल बहुत ज़्यादा इसमें लग जाते हैं, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम जाती है। और ना कोको के बाल निकल पाते हैं, डॉग है जो मेरा, उसके बाल निकल भी नहीं पाते हैं। तो ये हो गया था मेरे चारों साइड से मैंने इसको कर दिया, सिर्फ एक साइड ओपन कर दिया है तो सिल गया था। उसके बाद मैं आ गई थी बेड को साफ़ करने के लिए इनके रूम में। तो इसे चादर अच्छा था, बस थोड़ा सा मुझे प्लेन करना था, थोड़ी झंझट टाइप का था, तो जल्दी जल्दी से उसको मैं चिकना कर दे रही हूँ। थोड़ी चादर चिकना टाइप का रहता है तो अच्छा भी लगता है, और जल्दी से झटकार दे रही हूँ, क्योंकि इसमें भी थोड़ा थोड़ा कोको के बाल लग जाते हैं। तो जल्दी से चारों साइड से झटकार दूँगी तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और मुझे कुछ नहीं मिला था तो मैं इन्हीं के कपड़े से झटकारने लगी थी। और देखिए कंबल को भी सर के नीचे रखती, इतनी सारी तकिया भी रहती है, पता नहीं क्या करते हैं इतनी सारी तकियों का, तो सभी इधर का उधर कर देते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी कंबल के लिए, तो कंबल को भी अच्छे से कंबल को भी फोल्ड करके रख देती हूँ एक साइड, तो सही रहेगा। इसका ये भी कंबल रख दी थी। फिर उसके बाद मैं आ गई थी इनकी जीन्स धोने के लिए। जीन्स को मैं गर्म पानी से फुला के रखी थी, तो इनकी जीन्स को अच्छी तरह से मैं धो देती हूँ, क्योंकि मैं मशीन में जीन्स को नहीं डालती हूँ। तो मैं इनकी जीन्स हाथ से ही धोती हूँ, पूरे जीन्स जितने हैं। तो 2 जीन्स थे तो मैंने कहा जल्दी से मैं गर्म पानी करके फुला दी थी आधा घंटा पहले। उसके बाद जल्दी जल्दी ब्रश से घस के साफ़ कर दी थी। इससे क्या है, ब्रश जल्दी से जीन्स की गंदगी भी साफ़ हो जाती है, क्योंकि जीन्स तो पर डे तो धोया नहीं जाता है। जीन्स ये 7-8 दिन पहनेंगे फिर उतारेंगे, तो इसीलिए जीन्स को फुला के मैं रख दी थी। जो जीन्स भी अब जल्दी से धुल जाएगा। तो जीन्स को भी जल्दी जल्दी से हाथ से भी वो कर दे रही हूँ, तो जल्दी से साफ़ हो जाएगा तो सही हो जाएगा। और लगे हाथ जीन्स धोने के बाद मुझे बाथरूम भी वॉश करना है पूरा। आज बेटू मेरी थोड़ी सो रही है, तो सोचा जल्दी जल्दी सभी काम निपटा लेती हूँ तो सही रहता, नहीं तो बेटू जग जाती तो बहुत प्रॉब्लम होती, फिर सफाई नहीं हो पाती है। इसलिए सोचा कि बेटू सो रही है तो जल्दी जल्दी सभी चीज़ को साफ़ कर देती हूँ, तो मेरा काम भी हो जाएगा और सफाई की सफाई हो जाएगी। और बेटू सो भी रही है, और मुझे आज वो बाल भी वॉश करना था, तो सभी चीज़ को आज अच्छे से धो धा के साफ़ करके रख दूंगी मैं। फ्रेंड्स, तो मेरी बेटी है 3 महीने की, तो उसके लिए मैं प्यारा सा ये लेके आई थी ऑनलाइन, देखी मंगवाई, तो इसको मैं खोल के देख रही थी कैसा लगा, तो सोचा आप सभी को दिखा दूँ। तो चलिए आपको दिखा दें। सेम ऐसा है, बच्चे क्या रहते हैं जब रोते हैं कुछ है तो आवाज़ बहुत अच्छी आती है, गोल गोल घूमता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए हमने अपनी बेटू के लिए क्या लिया है, ये देखिए। तो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए। ये देखिए, ये बहुत ही सॉफ्ट प्लास्टिक का है। ये बाबू के अगर ऊपर गिर जाता है ऐसे भी तो लगेगी नहीं। ये अगर बच्चे नीचे हैं तो आप ऐसे टंगा सकते, जैसे मैं बलून टंगाई हूँ तो इसको भी धागे में ऐसे टंगा सकती हूँ मैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और चाबी भर देंगे तो इसमें चाबी का ऑप्शन है, ये देखिए आप ऐसे चाबी भरेंगे, ये चाबी का ऑप्शन है, चाबी भर देंगे तो ये देखिए ऐसे गोल गोल घूमेगा। अच्छा, और बेटू देखिए देख भी रही है प्यार से, तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो आप लोग अपने छोटे से बच्चे के लिए इसको मंगवा सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है। चलिए आपको दिखा दे, मेरी बेटी उसको देखती है कि नहीं देखती है। तो ये देखिए कितने प्यार से देख रही है।
इसको ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए पास में भी कल दे रहे हैं, तो इनको लगने का डर नहीं रहता बच्चों में। बहुत ही अच्छा सॉफ्ट प्लास्टिक है, उसके हाथ में टच हो रहा है तो ये देख रही कि हाथ में क्या लग रहा है। तो आप अपने प्यारे से बाबू के लिए इसको खरीद सकते हैं। आराम से ये 1 साल तक 1.5 साल तक बच्चे इसको के साथ खेल सकते हैं। लेकिन आप इसको झूले में लगा सकते हैं या फिर आप बलून में लगा सकते हैं। ये झूले के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बेटू के झूले में भी इसको हम लगा के यूज कर चुके हैं। चलिए आपको भी दिखा देते कैसे यूज करना है। तो चलिए झूले में लगा के दिखाते हैं। तो ये बाबू का झूला है, ये देखिए। आप इसमें रस्सी की सहायता से इसको बांध दीजिए, नीचे बेटू रहेगा, ऐसे रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छा है, तो आप अपने बच्चे के लिए खरीद सकते हैं। इसका मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये बहुत ही अच्छा रहता है बच्चे के लिए खेलने के लिए। तो ये देखिए मेरी बाबू इसको देख रही है। ये फ्रेंड आज बनाएंगे कुंदरू की सब्जी। आपके यहाँ कुंदरू को क्या कहते हैं? पेहटा कोई कहता है और कोई कुंदरू। तो मैं कुंदरू की सब्जी बना रही हूँ। और ये देखिए बगल में हमारी राजकुमारी जी लेटी हुई हैं। तो चलिए अब सब्जी काट लें इनके पास रह के, क्योंकि हम चले जाते हैं किचन में तो इनका रोना चालू हो जाता है। अब आ गए हैं तो इन्हीं के सामने सब्जी काट लेते हैं, तो इनको लेके हम सब्जी बना लेंगे। नहीं तभी ये रोने लगेगी थोड़ी देर में। हन बिट्टू, थोड़ी देर में हमारी बेटू रोना चालू कर देगी। कैसे रोएगी बेटू? कैसे रोगी बता दो सबको। अच्छा ऐसे करके रोगी। देखिए वो आप सबको बता भी रही कि मैं ऐसे रोऊंगी। कैसे रोगी बेटू? कैसे रोगी अभी? ठुन ठुन करके, ठुन ठुन करके। तो चलिए फ्रेंड सब्जी काट लेते हैं जल्दी से कुंदरू की। और कैसे बनाती हूँ कुंदरू की सब्जी आप सभी को बताती हूँ मैं। ब्लॉग में बने रहिए। जिब्बू क्यों दिखा रही? सब्जी मेरी कट के हो गई थी तैयार। तो चलिए सब्जी बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने ग्रीन हरी मिर्ची डाला है। हरी मिर्ची तल के मुझे बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो हरी मिर्ची को अच्छी तरह से मैं तल लूँगी। इतनी सारी तली हूँ बट ये पूरी ख़त्म हो जाएगी। मुझे मिर्ची बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए मिर्ची मेरी अच्छी तरह से फ्राई हो गई थी। और इसका जितना तीखापन है वो सभी तीखापन ना तेल में आएगा। तो जिसमें सब्जी फ्राई करूँगी तो सब्जी भी तीखापन आ जाएगी, तो बहुत ही अच्छी टेस्टी लगेगी। तो ये देखिए थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया। पूरी हरी मिर्च हमने डाल दिया था। अब इसमें हम तड़का लगा देंगे। तो ये थोड़ा सा है हम मेथी डाला है, ये जीरा, उसके बाद थोड़ी सी राई डाल दिया है, इन 3 का तड़का। उसके बाद लहसुन मिर्ची और प्याज डाल दिया हमने। और लगा है हाथ हम डाल देंगे इसमें, और लगे हाथ हम डाल देंगे इसमें कुंदरू। तो कुंदरू भी हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। इसको मैं तल के बनाऊंगी क्योंकि कुंदरू मुझे तल के ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए कुंदरू को मैं अच्छी तरह से तल लूँगी इसमें। इसके बाद देखिए सब्जी बनाते बनाते जग गई थी मेरी बेटू रानी। तो बेटू को गोद में लेके सब्जी बनाई, क्योंकि मैं सब्जी बंद नहीं कर सकती थी क्योंकि सब्जी हल्की सी तली हुई थी। उसके बाद इसमें हम डाल दे रहे हैं हल्दी। तो हल्दी आधा चम्मच समथिंग डाला है हमने इसमें। और तो इसमें डाल देंगे मसाला, वो धनिया का थोड़ा सा। तो ये देखिए धनिया मसाला डाल गया। और थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डालूंगी और थोड़ा सा इसमें मैं देगी मिर्च डालूंगी थोड़ी कलर के लिए। और तो गरम मसाला बहुत ही अच्छा टेस्टी और स्वाद आता है। तो बताइए बेटू जब भी खाना बनाने जाओ तो बेटू ऐसे जग जाती है। मुझे गोद में लेके ही खाना बनाना पड़ता है, फिर बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चली जाती है। आप लोग क्या करते हो? न्यूबॉर्न बेबी है, मैं सोच रही हूँ मैं ना वो खरीद लूँ जो पेट में लगा लेते हैं और बेबी को बांध देते हैं, तो वो सही क्या रहेगा, मुझे हाथ से पकड़ना नहीं पड़ेगा। बेटू हमारे पास ऐसे चिपकी हुई रहेगी। तो बहुत जल्द उसको लूँगी मैं, जिससे कि मैं खाना भी बना लूँ और बेटू भी मेरे पास रहेगी, रोएगी नहीं। जिसके कारण ये बहुत छोटी है, रोती है तो अच्छा भी नहीं लगता मुझे, इसलिए। अब डाल देती हूँ इसमें टमाटर, क्योंकि सब्ज़ी मेरी तल चुकी थी। तो टमाटर सबसे लास्ट में डालती हूँ मैं। तो टमाटर को बेटू के लिए काट रही थी बट अच्छे से मुझसे बन नहीं रहा था काटते हुए। बट मैं इसको कहाँ रखती समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि रो रही थी। तो इसको लिए मैं ही टमाटर पूरे काटी, एक ही टमाटर डालना था हमारे लिए, तो इसको डाल रही थी। तो ये देखिए हमारा कट चुका था टमाटर और तल सब्जी भी हमारी तल चुकी थी। तो अब डाल देंगे इसमें टमाटर। और बेटू बिल्कुल शांत होकर देख रही थी मेरी। तो इसको चारों तरफ अच्छे से मिला लेंगे जिससे टमाटर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए हमारा। और आपको ब्लॉग कैसा लगा, पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। और मेरी कुंदरू की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई।